हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मैं एक संविधान का अध्यापक हूं। हर चीज जो मैंने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज पर बोली है या हर आर्टिकल जो मैंने लिखा है वो अपना कमिटमेंट संविधान को अपने जहन में रख कर लिखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया तो बहुत से मुसलमान नाराज हुए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर एक कंसिस्टेंट पोजीशन फ्रॉम डे वन से मैंने ली है कि जो संविधान में लिखा है वो अधिकार अल्पसंख्यकों को मिलने चाहिए। बार बार मैंने बताया है कि आर्टिकल 30 में दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज। जो अधिकार रिलीजियस माइनॉरिटी के हैं वही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के हैं। बार बार मैंने बताया है कि अनुच्छेद 15(5) में संवैधानिक संशोधन से एक प्रावधान किया गया जिसने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को SC, ST, OBC रिजर्वेशन से एग्जेम्प्ट किया। इस रिजर्वेशन की स्कीम को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अशोक ठाकुर के केस में, जिसमें जस्टिस KG बालाकृष्णा खुद चीफ जस्टिस थे जब यह फैसला हो रहा है, उन्होंने इसकी संवैधानिकता को अपहोल्ड किया। फिर मोदी सरकार ने 2019 में जब EWS रिजर्वेशन का प्रावधान कर अनुच्छेद 15(6) संवैधानिक संशोधन से संविधान में इंसर्ट किया तो उस प्रावधान में भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हों या भाषाई अल्पसंख्यक हों, उनके लिए एग्जेम्प्ट किया गया। मैं इन दो प्रावधानों से नहीं हट सकता। इन प्रावधानों की संवैधानिकता सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर चुकी है। अब देखिए, परसों एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट से आया, जस्टिस C हरि शंकर का 79 पेजेस का जजमेंट है। दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन, पुरानी एसोसिएशन है, 1923 में बनी है। जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ आपको मालूम है विश्वविद्यालय 1920 में बने हैं। यह वो डिकेड है जिसमें माइनॉरिटीज अपनी एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं। अब वो चाहे धार्मिक माइनॉरिटीज हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो। अभी संविधान नहीं आ रहा है, अभी आर्टिकल 30 नहीं है। दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन 7 स्कूल, अल्पसंख्यक स्कूल, हिंदुओं के हैं, ये दिल्ली में चलाती है। कितने बच्चे हैं इसमें? 6,879। अभी आगे बताऊंगा आपको। सिंधियों की भी एक एसोसिएशन है इसी तरह की। दिल्ली में कई सिंधी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। आर्टिकल 30 को जिनको संविधान नहीं आता वो धर्म के नजरिए से देखते हैं। देश में ज्यादातर अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यक है। क्या मुद्दा था? मुद्दा यह था कि इस एसोसिएशन के जो 7 स्कूल हैं उनमें 4 प्रिंसिपल की पोस्ट और 108 आउट ऑफ 374 सैंक्शन पोस्ट पर सिलेक्शन कमेटी करने की परमिशन सरकार से, दिल्ली सरकार से, आपकी सरकार से मांगी गई। अपोजिशन गवर्नमेंट है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि अल्पसंख्यकों के मामले में अपोजिशन सरकारों का भी क्या रवैया रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने पहले तो कुछ कहा नहीं, फिर बाद में यह कहा कि क्योंकि इन सारे स्कूल की एक ही मैनेजमेंट कमेटी है इसलिए परमिशन नहीं दी जा सकती। आपको बहुत जरूरत हो तो गेस्ट फैकल्टी रख लें। चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में सरकार के इस फैसले की, और उसमें यह कहा गया कि बेसिकली एक अल्पसंख्यक
संस्थान जो कि ये तमिल एजुकेशन एसोसिएशन के साथ दिल्ली में हैं। ये मुसलमानों के और ईसाइयों के शिक्षण संस्थान नहीं है, ये जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ नहीं है, कि इनमें सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं है। जो जूरिस्प्रूडेंस आर्टिकल 30 का देश ने डेवलप किया है, उसमें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का राइट है टू सेलेक्ट टीचर्स। दो इसमें और लॉज हैं जिनकी बात होनी चाहिए। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 का और फिर दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स 1973 के। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोट किया कि रूल 96 और 98 एक्सक्लूड करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स इन केस ऑफ अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स। फिर कुछ रूल्स में दिया हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी होगी तो उन सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठेगा, तो सिलेक्शन कमेटीज को चेयर करेंगे मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन या उनके नॉमिनी। सरकार की तरफ से कुछ एक्सपर्ट उसमें आएंगे, लेकिन रूल में ही यह लिखा है कि जो एक्सपर्ट्स आएंगे वो एडवाइजर होंगे, वो सिलेक्शन कमेटी में वोट नहीं दे सकते, वो सिलेक्शन कमेटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये देश के कई राज्यों में इस तरह के रूल्स बना दिए गए हैं जहां पर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की पावर टू रिक्रूट टीचर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। हाईकोर्ट ने नोट किया कि रूल 98 सब क्लॉज 2 एग्जेम्प्ट करता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। कोर्ट ने तमाम केसेस जो अब तक हुए थे आर्टिकल 30 के तहत, उन सब को रिफर किया और कुछ ज्यादा ही डिटेल में रिफर किया। मननकला सीरियन कैथोलिक कॉलेज प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। टीएमए पाई मदर प्रोविंशियल फ्रैंक एंटनी पब्लिक स्कूल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एनएम माथ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एंजॉय हाई स्कूल, सिदाज भाई, सेंट जेवियर्स, ऑल सेंट स्कूल, सेंट स्टीफेंस। हाई कोर्ट ने थ्रू जस्टिस हरिशंकर कहा कि एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का राइट भी एब्सोल्यूट है और अनट्रेम्पल्ड है व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन ऑफ टीचर्स। उस राइट पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती। अभी आगे बताऊंगा रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एक्सपीरियंस क्या होगा। जाहिर है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में अनक्वालिफाइड इनकॉम्पिटेंट टीचर्स को आपको नहीं रखना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, इस पर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का राइट नहीं है। पूरे देश के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अच्छे स्टैंडर्ड होने चाहिए। कोर्ट किया जस्टिस हरिशंकर ने टीएमए पाई को। क्या कहा टीएमए पाई ने? 11 जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट का। merely receipt of aid does not make a minority institution lose its minority character। ये कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स को कंफ्यूजन है, कुछ दलित एक्टिविस्ट को भी ये कंफ्यूजन है, टीवी एंकर्स को भी कुछ कंफ्यूजन है। सरकार की एड मिलने से एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपना कैरेक्टर लूज नहीं करता। इट डज नॉट सीज टू बी अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यह भी संविधान में पहले दिन से लिखा है। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 पढ़े वो लोग जो मेरी आलोचना करते हैं। साफ तौर से लिखा है कि ग्रांट कैन नॉट हैव एनी कंडीशन
which will dilute the minority character. टीएमए पाई को कोट कर पैराग्राफ 141 टीएमए पाई का है, state cannot when it chooses to grant aid to educational institutions deny aid to a religious or linguistic minority institution only on the ground that the management of that institution is with the minority. फैजान मुस्तफा सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस के जजमेंट को माने या कोई भी आदमी जिसे लॉ ना आता हो कुछ भी उसकी आलोचना कर दे, उनकी आलोचना से प्रभावित हो जाए। मैं कमिटेड हूं देश के संविधान के लिए, इस संविधान को मैंने इंटरनलाइज कर लिया है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मैं आपको बता चुका हूं, वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का अधिकार नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, एक्सपीरियंस क्या होगा, नेट होना चाहिए, 55% नंबर होने चाहिए, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी होनी चाहिए, ये रहेगी। अगर ग्रांट दी है तो सबसे बड़ी रेस्ट्रिक्शन जो सरकार लगा सकती है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट। कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े भी पैसे नहीं खर्च करते, टाइम पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूजीसी को नहीं बेचते। ये मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, और राइट टू मेल एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल 30 का हिस्सा नहीं। मलनकरा सीरियन कैथोलिक कॉलेज के जजमेंट को कोट किया जस्टिस हरिशंकर ने। एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? Administration refers to management of affairs of an institution, day-to-day affairs of an institution. This management had to be free of state control in case of a minority educational institution, so that the founders of the institution could mold the institution as they thought it fit, and in accordance with their ideas of how the interest of a minority community would be best served. No part of this autonomy could be divested. ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैंने पढ़ दिया आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन हाउएवर आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सिलेबस क्या होगा, माइनॉरिटी स्कूल नहीं तय करेगा, कॉलेज नहीं तय करेगा, यूनिवर्सिटी तय करेगी, बोर्ड तय करेगा। राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन में राइट टू मेल एडमिनिस्टर नहीं है। साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मलनकरा सीरियन कैथोलिक कॉलेज के जजमेंट में पढ़ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, रिसिप्ट ऑफ एड फ्रॉम द स्टेट irrespective of the extent does not alter the character of the institution as a minority institution. The grant of aid could not therefore be hedged in by conditions which would dilute or abridge the right of the minority to establish and administer educational institutions. ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि सरकार ने अगर एड दे दी तो फिर आप माइनॉरिटी नहीं रहे, फिर आपके ऊपर सारी स्कीम सरकार की इंक्लूडिंग रिजर्वेशन लागू हो जाती हैं। मैंने आपको बता दिया, अनुच्छेद 15(5), 16(5) बिल्कुल साफ। गवर्निंग बॉडी कैसी होगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चूज करेगा ऐसी गवर्निंग बॉडी इन whom the founders of the institution had faith and confidence. फिर वो रूल जो बिल्कुल डायरेक्टली SC ST रिजर्वेशन के बारे में है, मेरी आलोचना हो रही है इस मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पलट जाऊं, संविधान के प्रावधानों से हट जाऊं, सिंधी एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, यह भी हिंदुओं का, सिंधी लोगों का
सिंधी जबान के लिए दिल्ली में बहुत से इनके स्कूल्स हैं। रूल था दिल्ली सरकार का, दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल 64, 1989। अभी संविधान में अनुच्छेद 15(5) नहीं आया है, रूल पहले का है। क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट? पहले रूल सुन लें। नो एड इज टू बी गिवन unless a suitable undertaking is given by the management committee to fill in the post in the schools with scheduled caste and scheduled tribe candidates in accordance with the instructions of the central government. सितंबर 1989 के इस रूल के तहत कम्युनिकेशन हो रहा है कि हम एड नहीं देंगे जब तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन नहीं हो जाएगा। सिंधी इंस्टीट्यूशन इसे चैलेंज कर रहे हैं। सिंधी एजुकेशन सोसाइटी के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूल 64B असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया साफ तौर से, अलीगढ़ में भी बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को यह कंफ्यूजन है कि क्या ग्रांट इन एड लेने के बाद एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 12 के तहत स्टेट बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ग्रांट एड लेने की वजह से आर्टिकल 12 के तहत स्टेट नहीं बनता। जस्टिस हरिशंकर ने सिंधी एजुकेशन सोसाइटी का केस भी कोर्ट किया। कोर्ट ने कहा था कि टीचर्स का अपॉइंटमेंट रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का हिस्सा है। हर माइनॉरिटी को यह राइट है कि वो अपनी कल्चर और लैंग्वेज को कंजर्व करे और ऐसे लोगों को अपॉइंट करे जो उस कल्चर और लैंग्वेज को समझते हो। जो राइट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का है वही राइट रिलीजियस माइनॉरिटी का है। इसमें कौन सा अपीजमेंट है, कौन सा तुष्टीकरण है, कौन सा ये कम्युनल क्वेश्चन है। इसी तरह बैकवर्ड कम्युनिटीज के बारे में मैं लिखता रहा हूं, बोलता रहा हूं। संविधान ने कहा अनुच्छेद 16 में किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन हो सकता है। तो बैकवर्ड क्लास चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो कि क्रिश्चियन हो, उसके लिए रिजर्वेशन हो सकता है। कोर्ट ने कहा था कि एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैज एन एब्सोल्यूट राइट टू अपॉइंट द पर्सन्स whom the petitioner chooses as principals, teacher and staff and no prior permission of government department of education is needed. कोर्ट ने कहा था the grant of aid by the state to the minority education institution makes no substantial difference to this legal position. At the highest, the state can regulate the proper utilization of the aid which it grants. It cannot subjugate the minority education institution to its dictates in the matter of appointment of teachers or principals on the pretext that it has granted aid to the institution. यह है जस्टिस हरिशंकर का कंक्लूजन। तमिल स्कूल के बारे में बात हो रही है कि ग्रांट इन एड से कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पैसे सही सही खर्च हों, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टाइमली जमा किया जाए, लेकिन एड देकर एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से उसका अक़लियती किरदार और उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर डाइल्यूट किया जाए, इसकी संविधान इजाजत नहीं देता। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें अगर आप अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव लीगल अवेयरनेस में और संविधान को जानने में
वास्तव में रुचि रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।